हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के नगर निगम के कार्य क्या होते हैं। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों सामाजिक विज्ञान के पेपर्स में कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों से यह जो टॉपिक है ये हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि नगर निगम के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, जिससे कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए कि नगर निगम के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, नगर निगम के प्रमुख कार्य। तो बच्चों, नगर निगम के जो कार्य होते हैं इनको दो भागों में विभाजित या दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है बच्चों ए यानी कि अनिवार्य कार्य, एक होता है बच्चों ब यानी कि ऐच्छिक कार्य। यानी कि जो नगर निगम के बच्चों प्रमुख कार्य होते हैं इनको दो भागों में इनको बांटा गया है, इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो अनिवार्य कार्यों में और एक ऐच्छिक कार्यों में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है ए अनिवार्य कार्य। ठीक है बच्चों, तो अनिवार्य कार्य देखेंगे नगर निगम के क्या होते हैं। तो सबसे पहले ए हेडिंग डाल के इनके अनिवार्य कार्य में आपको सबसे पहले हेडिंग बनानी है नंबर 1 स्वास्थ्य व सफाई संबंधी कार्य। इनके स्वास्थ्य व सफाई संबंधी कार्य जो होते हैं अनिवार्य कार्य होते हैं नगर निगम के। इसमें लिखना किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में, जिससे कि आपके बच्चों 5 नंबर पक्के हो जाए। तो आपको पहली हेडिंग डालनी है स्वास्थ्य व सफाई संबंधी कार्य। उसके बाद आपको लिखना है नगर निगम के इन कार्यों में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य होते हैं। इनके स्वास्थ्य व सफाई संबंधी कार्यों में क्या होता है, नगर निगम के इन कार्यों में क्या होता है, मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य होते हैं। जैसे कि इसका पहला पॉइंट देखिए, चिकित्सालयों तथा मृत व शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना कराना और उनकी देखभाल करना। ठीक है बच्चों, तो यह क्या होता है, सफाई व इनके स्वास्थ्य में सफाई संबंधी कार्य होता है नगर निगम का। कौन सा, इनके चिकित्सालयों तथा मृत व शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना कराना और उनकी देखभाल करना। ठीक है बच्चों, यह नगर निगम का एक अनिवार्य कार्य होता है। इसी के साथ में इसी में दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, चेचक, हैजा, प्लेग जैसे संक्रमक रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगवाना। ठीक है बच्चों, तो यह भी स्वास्थ्य में सफाई संबंधी कार्य ही होते हैं नगर निगम के अनिवार्य कार्यों में। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा चेचक, हैजा, प्लेग जैसे जो संक्रमक रोग होते हैं इनकी रोकथाम के लिए टीके वगैरह लगवाए जाते हैं। तो यह किसका कार्य होता है, नगर निगम का अनिवार्य कार्य होता है। ठीक है, इसी के साथ में इसी में तीसरा पॉइंट आपको डालना है, गंदगी में कूड़े करकट को नगर से बाहर फिकवाने की व्यवस्था करना। यानी कि जो गंदगी वगैरह फैल जाती है या कूड़ा करकट बहुत अधिक मात्रा में फैलता है नगरों में, उसको वहां से बाहर फिकवाने की व्यवस्था कराना। यह भी किसका कार्य होता है, नगर निगम का ही कार्य होता है। ठीक है बच्चों, स्वास्थ्य में सफाई संबंधी कार्य में यह पॉइंट आता है। इसी के साथ में बच्चों और भी हो सकते हैं, जैसे कि नाली में है सड़कों की सफाई वगैरह करवाना, यह भी नगर निगम का ही कार्य होता है अनिवार्य। ठीक है, इसी के साथ में आपको दूसरी हेडिंग डालनी है बच्चों, विद्युत व जल आपूर्ति संबंधी कार्य। तो बच्चों, विद्युत व जल आपूर्ति संबंधी कार्य भी नगर निगम का ही एक अनिवार्य कार्य होता है। इस तरीके से आपको दूसरी हेडिंग डालकर आपको लिखना है, देखिए बोर्ड एग्जाम में, जिससे कि आपके 5 नंबर आपके तरीके से आ जाए। यानी कि नगर निगम का एक प्रमुख कार्य विद्युत व पीने के लिए स्वच्छ जल की आपूर्ति करना। यानी कि जो नगर निगम के बच्चों कार्य होता है, प्रमुख कार्य यह भी होता है क्या, विद्युत, यानी कि जिसको हम लाइट वगैरह बिजली वगैरह बोलते हैं गाँव बस्ती में, और एवं जल आपूर्ति संबंधी कार्य। यानी कि नगर निगम का एक प्रमुख कार्य क्या है, विद्युत एवं पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करना। यानी कि शहरों में नगरों में अच्छे से अच्छा जल पीने को मिले व्यक्तियों को, और अच्छी लाइट हो, चौराहों पर अच्छे अच्छे लाइट यानी कि प्रकाश के लिए अच्छे से अच्छी सुविधा की जाए। तो यह सब कुछ किसका कार्य होता है, नगर निगम का ही बच्चों एक अनिवार्य कार्य होता है। इसी के साथ में आपको बच्चों तीसरी हेडिंग डालनी है, शिक्षा व खेलकूद संबंधी कार्य। तो शिक्षा व खेलकूद संबंधी कार्य भी नगर निगम का एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य होता है। नगर निगम का यह कार्य अनिवार्य कार्य है, क्योंकि आपने देखा होगा अच्छे से अच्छे हर बच्चे को शिक्षा मिले, यह भी नगर निगम का एक कार्य होता है। और खेलकूद संबंधी कार्य, यानी कि कॉलेजों में खेलकूद के ऐसे मनोरंजन के साधन हो जिससे कि बच्चे बोर ना हो पढ़ने में, थोड़ी लंच के बाद खेले कूदे भी और इंजॉय करें। और ठीक है बच्चों, तो यह भी एक नगर निगम का ही कार्य होता है क्या, शिक्षा में खेलकूद संबंधी कार्य। इसमें आप लिख सकते हैं कि अच्छे से अच्छे बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो और कॉलेजों में और जो हमारे स्कूल होते हैं उसमें ही मनोरंजन के साधन जुटाए जाए। ठीक है, तो यह भी एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नगर निगम का ही कार्य होता है अनिवार्य। इसी के साथ में बच्चों आपको चौथी हेडिंग डालनी है, सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्य। तो बच्चों, सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्य भी नगर निगम के
ही एक कार्य होता है अनिवार्य। इसमें लिखना किस तरीके से, आपको पहला पॉइंट देखेंगे जैसे कि सड़कों, पुलों व नालियों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत और देखभाल करना। यानी कि जो सड़क होती है, रोड वगैरह है, खड़ंजे वगैरह है, अच्छे अच्छे रोड बनवाए जाते हैं, इनका निर्माण कराना। पुल होते हैं, जैसे कि हम नदी पर पुल बनाते हैं, नहरों पर पुल, रबजों पर पुल, इस तरीके से पुल बनवाना। नालियाँ वगैरह गाँव बस्ती के अंदर, जिलों के अंदर नालियाँ, बड़ी बड़ी नालियाँ, छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाती है, उनका निर्माण कराना और उनकी मरम्मत कराना और देखभाल करना, यह भी एक सार्वजनिक निर्माण संबंधी कार्य होता है नगर निगम का। ठीक है, यह भी एक अनुवार्य कार्य होता है। और इसी के साथ में दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, पाठशालाओं, पुस्तकालयों व वंचनालयों के भवन का निर्माण करना। इनके पाठशाला देखे होगे आपने, पुस्तकालय देखे होगे, और वंचनालय के जो भवन होते हैं इनका निर्माण कौन कराती है? नगर निगम ही कराती है। ठीक है, यह भी एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है नगर निगम का। ठीक है बच्चों, तो यह तो हो गया बच्चों अनिवार्य कार्य। इसी के साथ में आपको दूसरी हेडिंग डालनी है जो बी, ऐच्छिक कार्य। यानी कि नगर निगम के अनिवार्य कार्य तो हमने आपको समझा दिया बहुत ही सिंपल से भाषा में। इसी के साथ में आपको दूसरी हेडिंग डालनी है, आपको ऐच्छिक कार्य क्या होते हैं नगर निगम के। तो ऐच्छिक कार्यों में सबसे पहला पॉइंट लिखना है आपको, सार्वजनिक पार्क, बगीचे, अजैब घर, अनाथालय, धर्मशाला और सार्वजनिक स्थलों पर फवारे आदि बनवाना। यानी कि फवारे वगैरह, यानी कि जो सार्वजनिक पार्क वगैरह होते हैं इनमें अच्छे तरीके से पानी वगैरह देने की सुविधा करवाना, इनके वहाँ पर फुहारे का इंतजाम करवाना, बगीचों वगैरह में और यहाँ पानी की सुविधा करवाना, जिससे कि वहाँ पर उनको पानी वगैरह दिया जा सके अच्छे से। अजैब घर, अनाथालय और धर्मशाला और सार्वजनिक स्थलों पर फुहारे, यानी कि फुहारे लगवाना। ठीक है, फुहारे बनवाना है, लगवाना, यह भी एक सार्वजनिक जो नगर निगम का एक बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऐच्छिक कार्य होता है। ठीक है, इसी के साथ में दूसरा कार्य देखिए, इसमें दूसरा पॉइंट, उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। यानी कि हमारे देश के अंदर उच्च शिक्षा के लिए जो व्यवस्था, अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाती है, वह नगर निगम का एक प्रमुख कार्य होता है। तो यह भी एक ऐच्छिक कार्य होता है नगर निगम का। ठीक है, इसी के साथ में तीसरा पॉइंट इसमें लिखना है आपको, महामारी, बाढ़ में अकाल आदि दैवीय प्रकोपों के, इनके प्रकोपों के समय जनता की सहायता करना। यानी कि जब आपने देखा होगा महामारी वगैरह फैल जाती है, बाढ़ वगैरह आती है, अकाल की स्थिति बन जाती है, तो ऐसी दैवीय प्रकोप के समय क्या होती है? जनता की सहायता करना। तो यह भी किसका काम होता है? नगर निगम का ही एक प्रमुख कार्य होता है ऐच्छिक। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको चौथा पॉइंट लिखना है इसमें, परिवहन व्यवस्था में जैसे कि रिक्शा और ऑटो रिक्शा, टैक्सी के लिए किराए निश्चित करना। यानी कि आपने देखा होगा अब फिलहाल के टाइम में रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी यहाँ बहुत अधिक मात्रा में चल रही है और बहुत अधिक इन्होंने किराया बढ़ा रखा है, लेकिन इनका किराया निश्चित करना जिससे कि जनता को फायदा हो। तो यह भी किसका कार्य होता है? यह भी एक नगर निगम का ऐच्छिक कार्य होता है। इनके किराए को मिनिमम करना, यानी कि फालतू ना करना, बहुत अच्छे से अच्छा किराया करना, मिनिमम यानी कि कम से कम। यह भी किसका कार्य होता है बच्चों? यह भी एक किस नगर निगम का ही कार्य होता है। इसी के साथ में बच्चों इसमें आपको पांचवा पॉइंट लिखना है, कोढ़ियों, भिखारियों तथा इनके असहायों तथा अपाहिजों के लिए व्यवस्था करना है। इनके आपने देखा होगा जो कोढ़ी होते हैं, जो भिखारी होते हैं, जो असहाय, जिसका कोई जो अनाथ वगैरह होते हैं और जो अपाहिज होते हैं, इनके लिए व्यवस्था करना है। इनके पिल्सन वगैरह की व्यवस्था करना, इनके लिए जो है अनाथ आश्रम खुलवाना, ये सब कुछ कार्य कौन करता है? और जो अपाहिज होते हैं उनको पेंसिल वगैरह मिलती है, उनको रिक्शा वगैरह मिलता है। ठीक है, और भिखारियों को अच्छे से अच्छा खाना मिले, भोजन वगैरह मिले, तो इनकी सबकी व्यवस्था कौन करता है? यह भी नगर निगम का ही एक प्रमुख कार्य होता है ऐच्छिक। ठीक है बच्चों, तो यह पांचवा पॉइंट था। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही था कि नगर निगम के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। इस तरीके से जो यह टॉपिक है बच्चों, कक्षा 10वीं क्लास और प्लस 12वीं क्लास के जो छात्र होते हैं इनके लिए यह टॉपिक 5 नंबर में हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये है बच्चों क्वेश्चन है। तो बच्चों आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा नगर निगम के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। हमने आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाया। तो वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।